हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपने जिस किसी भी वेंडर को पेमेंट किया है और किस मंथ में आपने पेमेंट किया है तथा आपकी कैश बुक आप किस तरीके से पोर्टल पर देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं किस तरह से आप अपनी कैश बुक को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब हम किसी भी ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है। आप डेटा ऑपरेटर की आईडी से या डेटा एडमिन की आईडी से किसी की भी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन रिपोर्ट्स का दिखाई देगा। जी हाँ, आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। आप रिपोर्ट्स के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। जी हाँ, जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब हमारा सबसे पहला काम है कि हमें कहाँ कहाँ कैश बुक और अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप मॉनिटरिंग के ऑप्शन पर जाते हैं तो उसके नीचे एजेंसी कैश बुक का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जी हाँ, मॉनिटरिंग पर जाने के बाद आपको एजेंसी कैश बुक का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर जाने के बाद आप अपनी कैश बुक देख सकते हैं। तो चलिए, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शंस स्कीम सेलेक्ट करने का होता है। क्योंकि हम सभी समग्र शिक्षा के अंतर्गत काम करते हैं, यूपी 113 उसका कोड है, तो हमें यूपी 113 सेलेक्ट करना है तथा इसमें आल ही सेलेक्ट रहने देना है। तथा आपको जिस दिनांक के मध्य सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस को आपको नहीं छेड़ना है। हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने वाले हैं। इसके बाद हम व्यू पर क्लिक करेंगे और हम देखने वाले हैं कि हमने जिस वेंडर को पेमेंट किया है उसकी कोड के साथ जितना अमाउंट पेमेंट किया है वो सभी खुलने वाला है। तो चलिए, आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलता है। आप ऊपर जाकर, जी हाँ, यहाँ जाकर आप किसी भी फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि आपका पत्रांक संख्या, डेट और स्टेटस जो कि अप्रूव है ही, तथा एजेंसी नेम में आपको उस वेंडर का नाम दिखाई दे रहा है जिससे हमने पेमेंट किया है। तथा पेमेंट के सामने ये वाइट रंग की जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, इसमें हमारे अमाउंट दिए गए हैं। इन अमाउंट ये वे अमाउंट हैं जो हमारे द्वारा ट्रांजेक्ट कर लिए गए हैं। जी हाँ, आप बारी बारी से देख सकते हैं कि जिस वेंडर के खाते में जितना पैसा गया है या जितना पैसा पहुंचने वाला है वो सब ब्लैंक में है। जिनका पैसा चला गया है वो सभी आपको एक्चुअल ट्रांजेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन आता है हमारे टोटल अमाउंट का। जी हाँ, आपने जितना अमाउंट निकाल लिया है आप उसका टोटल अमाउंट ऊपर देख सकते हैं। जी हाँ, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 30,400, अर्थात हमारे द्वारा 30,400 का पूरा ट्रांजेक्शन कर लिया गया है। इस तरीके से आपको ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये कैश बुक की तरह है। आप अपना डेटा इस तरह से सेव कर सकते हैं। इसको आप सेव कर पीडीएफ में या एक्सेल में सेव कर रख सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास इस तरह से दिखाई देता है। जी हाँ, एक्सपेंडिचर में जाने के बाद स्कीम एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे और इसमें यूपी 113 सेलेक्ट करेंगे। यूपी 113 सेलेक्ट करने के बाद हमें वही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ कम शब्दों में लेकिन हमारी डिटेल कि हमने किस मंथ में कितना ट्रांजैक्शन किया है, ये मंथली रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। तो चलिए, ये चीज़ें खुलने वाली हैं। हाँ, देखिए, ये खुलने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि हमने फरवरी में तथा मार्च में कितने रुपये का ट्रांजैक्शन किया है। जी हाँ, जैसे फरवरी में हमने 9,500 रुपये तथा मार्च में हमने 20,900 के आसपास का ट्रांजैक्शन कर लिया है। तो इस प्रकार आप अपनी लेज़र बुक तथा शॉर्ट फॉर्म में मंथली ट्रांजैक्शन की डिटेल देख सकते हैं। थैंक यू।